हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का जो हमारा साइंस का सेगमेंट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, जिसमें से फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ते हुए हम इसको खत्म करेंगे। तो पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो ऐसे होगा कि हम टॉपिक देखेंगे, फिर टॉपिक पे क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हुए ऐसे हम लोग इस चीज़ को फिनिश करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें हमको क्यों पढ़ें हम इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले तो हम इस पे बात करना चाहेंगे। तो अब कुछ बच्चे हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों है हमारे सिलेबस में। कुछ कहते हैं सिलेबस में है इसलिए हमको पढ़ना है ना। तो क्यों पढ़ें? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारे डेली लाइफ को डील करती है? बिल्कुल करती है। अगर हम अपने आसपास देखें, इवन मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, बैटरी की बहुत ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और इनके बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या और भी जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी चार्ज नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इवन बिना इलेक्ट्रिसिटी के देखते हैं आप, लोग लगते हैं जनरेटर को किराए पे लाकर चलवाने, बिल्डिंग में पानी खत्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो क्या ये काफ़ी नहीं है समझने के लिए कि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्यों है? तो बस समझ लीजिए कि ये इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं बिंग साइंस पार्ट में। तो आइए देखते हैं इनमें टॉपिक्स हमको क्या-क्या पढ़ना है। तो जहाँ तक मैं बात करूँ टॉपिक्स की, तो टॉपिक का मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन टॉपिक्स में जो चीज़ें हमको पढ़नी है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट में पढ़ने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ पे, फिर उसके बाद रेसिस्टेंस निकलेगा, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकलेगा, कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल देख लिया जाएगा, फिर रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी में कंडक्टर की रेसिस्टिविटी, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की अगर जरूरत पड़ेगी तो सुपर कंडक्टर के बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद बात आता है कि अगर कहीं से करंट फ्लो कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट के रूप में आप देखें, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। इवन ये दोनों तो आपको पढ़ना है, पर ये जो है ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है और ये आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, है ना, ये जो चीज़ है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हमको पढ़ना है यहाँ पर, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर है, और ये मैग्नेटिक वाला जो बन जाएगा 13 बन जाएगा, है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 12th है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हीटिंग इफेक्ट में हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे जूल्स हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जिस पे जो न्यूमेरिकल आता है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किन चीज़ों से फ्लो करता है, तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा एक कंडक्टर, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर कंडक्टर क्यों होता है? कंडक्टर को अगर आप देखें तो कंडक्टर वो होता है जिसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंडक्टर में घूमते रहते हैं। कब घूमते रहते हैं? रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जब इनको एक खास डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उससे जो चीज बनती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की तरफ चले तो हम ये कहेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मुझे लगता है डेफिनेशन आपको क्लियर है। ठीक है, आप इसको नोट भी करने चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाया गया है ना। ये देखिए, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ठीक उल्टे ये देखिए आपको इलेक्ट्रिक करंट को दिखाया है ना। तो काफी बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर करंट फ्लो कर रहा है। नहीं, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, करंट जो होता है बेटा,
करंट, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि करंट जो है, मैं इलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे आजकल, करंट, इस वर्ड का अपना एक मतलब होता है समूह, है ना, समूह, या फिर इसको क्या बोलते हैं, धारा बोल सकते हैं। धारा, धारा का मतलब क्या होगा कि मतलब किसी चीज का एक स्ट्रीम जाना है, किसी चीज का एक बहुत ही फ्लो में जाना है ना, उसको धारा कहा जाता है, करंट। अब देखो, इस करंट के आगे अगर मैं वाटर लिख देता हूँ, तो ये मेरी बन गई वाटर करंट। कमाल की चीज बताऊं, अगर मैं इसके आगे, करंट के आगे अगर मैं इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, तो ये क्या बताता है, अब ये जो शब्द है इलेक्ट्रिक, ये निकला है इलेक्ट्रॉन से। किससे निकला है? ये निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हम वाटर लगाए, तो वाटर और फिर करंट, यानी पानी के फ्लो करने का जो कैपेबिलिटी है वो वाटर करंट हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो करंट अपने आप में कुछ नहीं है, इसीलिए करंट के आगे हमको इलेक्ट्रिक लगाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तो मैं फिर से समराइज कर दूं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफिनिट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली देखें, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, थ्योरी होती है, फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, मैथमेटिकल रिलेशन देना होता है, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना होता है ना। तो ये साइंस, फिजिक्स में नहीं, साइंस की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली अगर हम दिखाएं, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैसा दिखता है, ये देखिए, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन। ओके, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और अपॉन डेल्टा टी। जहां पर अगर आप देखें डेल्टा क्यू क्या है, आई को क्या बोला जाएगा, आई को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। डेल्टा टी को हम बोलेंगे टाइम, डेल्टा टी को बोलेंगे। तो ये है हमारा, जहां पर जो चार्ज है उसको हम मेजर करते हैं कूलम्स में, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर। तो आप देख सकते हैं एसआई यूनिट इसका होता है एम्पियर, और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, करंट स्केलर होती है, लेकिन इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, बट इट हैज डायरेक्शन, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होता है। अब ये डायरेक्शन से हमको क्या समझ में आता है, तो देखो डायरेक्शन तो होता है, मगर हम इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ठीक यहाँ से जो है 2 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर की करंट आप बता सकते हैं। ये जो 5 एम्पियर की करंट है, आपने क्या किया, सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। क्या किया आपने, सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल किया, सिंपल अलजेब्रा का आपने इस्तेमाल किया, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज को हमको समझना है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो आइए थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है, किसी भी मैटर को, अगर आप किसी भी मैटर को देखें, तो मैटर के अंदर, है ना, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनबिल्ट है। अगर मैटर है तो मैटर के साथ ये सारी चीजें उसमें रहेंगी।
तो अपनी एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर by virtue of which the matter shows electric and magnetic effects। मतलब ये हुआ कि मैटर के अंदर की वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये मैटर है, इसके अंदर की वो प्रॉपर्टी है ना, जिसमें क्या हो, जिसकी वजह से जैसे मान लो प्लस प्लस प्लस, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिख दी है ना। ये क्या बनने लगा, एरो बन गया, मान लेते हैं प्लस है, ये सब प्लस है। और यहाँ पर भी एक मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आ जाऊँ तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आ जाऊं तो ये क्या करेगा, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत सिंपल सी चीजें, 8th क्लास वगैरह में भी आपने थोड़ी देखी होगी, आगे चल के हम इनको और अच्छे से समझेंगे। तो ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी वजह से ये अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, आइए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम देखें तो ये होती है हमारी चार्ज ऑन अ चार्ज ऑन अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आइए समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये है हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, जिसको कैपिटल सी से एब्रीविएट करते हैं। ठीक, और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारी वो कैसी क्वांटिटी होती है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी हमको दो टाइप के चार्ज देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। कितने बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर चार्ज तो आप बता रहे हैं पर चार्ज आया कहाँ से, है ना। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए हम बात करें किसी मैटर का, उस मैटर में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैटर हमने ले लिया, मान लेते हैं ये हमने ले लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि ये जो हमारा है मैटर, एटम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, कहते हैं ये एटम है। तो एटम जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, और इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का क्या होगा, सम, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब ऐसे हालात होते हैं तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, यानी उस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सोचिए क्या हो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये बेचारा अपना सोडियम भाई है। सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकाल लें, तो ये बेचारा देखने में कैसा लगेगा, बताइए। देखिए ये बेचारा देखने में ऐसा लगेगा, सोडियम से अगर आपने निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, Na, और आप लिखते हैं प्लस। अब सोचो यहाँ पे आपने प्लस क्यों लिखा, इसका मतलब हुआ अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने जाएं तो ये होता है 2, 8 और 1। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया है ना, तो इसके पास क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी हो गई मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, यानी उतने अमाउंट का एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम क्लोरीन को, क्लोरीन भैया कितने के होते हैं, 17 के, इसको हमने क्या किया कि क्लोरीन में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। जैसे ही हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा,
ये बन जाएगा Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। वहीं पे अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन चला गया और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हालांकि ये तो थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ जा रही है, मगर यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि चार्जेस, कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है, मैंने आपको ये बताया। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन आके इस पे एक्यूमुलेट हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज होने लगेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बाहर खींचना स्टार्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, यस और नो? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने समझा चार्ज का नेचर, चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है। अभी भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि करंट क्यों फ्लो करता है। काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा है। शुरुआत हमने करी थी इलेक्ट्रिक करंट से, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की अभी फिनिश नहीं हुई है। इसको फिनिश करके फिर हम आएंगे उस क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, लाइक चार्जेस, अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक करंट का अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना प्रॉपर्टी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इनको समझना चाहें तो जैसे यूं समझ सकते हैं, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर की तरफ धक्का मारेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इन दोनों में क्या है, रिपल्शन है। और अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मगर वहीं पे अगर हम देखें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, प्लस और ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये इनकी कहानी। एक टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइज होने का क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, electric charge is the integral multiple of, electric charge is the integral multiple of, integral multiple of charge on electron, charge on electron। थोड़ी सी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, पर मैनेज करिएगा। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q is equal to Ne। ओके, तो मैथमेटिकली हमने लिख दिया Q is equal to Ne। ठीक है, समझ आया? ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ओके, ये हमारा एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, Q is equal to N। अब यहाँ पे आपको समझना है कि N क्या है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। तो N यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। E की वैल्यू हम आप जानते हैं 1.6। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, इंटू 10 के पावर -19। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको डिस्कस करने थे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। ओके, एक टर्मिनोलॉजी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है। ओके, ये बॉडी कैसी है, आइसोलेटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब दुनिया में इसका किसी से कोई लगाव या कोई क्या कहते हैं, रिपल्शन किसी से कुछ नहीं है, मोह माया से परे है ये बॉडी। अगर ये बॉडी मोह माया से परे है तो इस बॉडी के पास जो चार्ज रहेगा, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज से 500 साल पहले जितना चार्ज इस बॉडी के पास था,
उतना आज भी इसके पास होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आई बात? ये बस फ्लो करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो ना ही इनको हम बना सकते हैं ना ही इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये फ्लो करते रहते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। अब यहाँ पे वापस हम अपने क्वेश्चन पे लौटेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, इस चीज को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले एक दो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा ये फॉर्मूला था ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इस पे अभी तक एक फॉर्मूला आया है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक तो फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन। दो फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़ाई किया है हम लोग। तो आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लें। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें देखिए कि आपको 20 कूलम, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया। Q इज इक्वल टू 20 कूलम दे रखा है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। क्या Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लगाएंगे या ये लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई हो गया, यहाँ से हमको एन चाहिए, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई कर। क्यू की वैल्यू है 20, ई की वैल्यू है 1 पॉइंट। जब हम सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड रखते हैं खाली। अब देखिए यहाँ से क्या है, एक डेसिमल जब हम खिसकाएंगे ना इस डेसिमल को, तो यहाँ 16/10 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 16/10 इंटू 10 के पावर -9। चाहे हम इसको माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा, या फिर ऊपर भेज दें, ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 के पावर -19। अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, और यहाँ पर 10 के पावर ऊपर जाएगा तो +90 हो जाएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर आता है वही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है और निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपको फटाफट मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीजें निकालनी है, एक बार आप अपने से भी ट्राई करिए। तो पहले आपको निकालना है Q क्या होगा, फिर आपको निकालना है N क्या होगा। ओके, दिया क्या क्या है हमको, सॉल्यूशन में हमको क्या क्या गिवन है, तो हमको गिवन है आई। आई कितना है, 0.2। और क्या दिया है, टाइम दिया है 30 मिनट्स दिया है। 30 मिनट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 30 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले क्यू निकालना चाहिए। क्यू निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, क्यू निकालने का तरीका है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। तो आई की वैल्यू है 0.2 and the value of time is 1800. So after the multiplying these two, we'll get 360. Okay, and this is the कूलम। ये किस में आएगा, कूलम में आएगा। कभी भी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए अब आप आसानी से Q इज इक्वल टू एन ई कर सकते हो। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट एन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Q बाई ई करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q का वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19
अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो इसको 16 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 16 और ये चला जाएगा 10 के पावर 19। तो मुझे लगता है कि आपको इतना कैलकुलेट तो करने आना चाहिए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, मैं अगले क्लास से इनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही। पर क्वेश्चन हमारे पीछे छूट जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है। अगर आप ये जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है इस चीज पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारा पढ़ाई समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।